फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेरणा इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। तो आइए सबसे पहले इसकी पहचान जान लेते हैं। देखिए, जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। देखिए, जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो आइए सबसे पहले इसका रूल देख लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर। सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो नॉट का यूज होगा। नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने आपको बताया था कि वाज या वेयर कब यूज करेंगे। इससे पहले जो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, उसमें हमने आपको वाज या वेयर का यूज बताया था कि कब करते हैं। देखिए, ही, शी, इट और एक वचनकर्ता के साथ ही, शी, इट और एक वचनकर्ता के साथ वाज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, ही, शी, इट और एक वचनकर्ता के साथ वाज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। अब देखिए, आई के साथ वाज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। आई के साथ वाज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। देखिए, यू, वी, दे और बहुवचनकर्ता के साथ वेयर और
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। यू वी दे और बहुवचनकर्ता के साथ वेयर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। आई के साथ वाज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। ही शी इट और एक वचनकर्ता के साथ वाज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। तो ये हो गया वाज और वेयर का यूज। ठीक है, अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल देखिए, राम विद्यालय नहीं जा रहा था। सेंटेंस में कहा गया है राम विद्यालय नहीं जा रहा था। ठीक, राम विद्यालय नहीं जा रहा था। ठीक, सेंटेंस में क्या आया है लास्ट में? था। और राम विद्यालय नहीं जा रहा था, तो नहीं अगर लगा है किसी भी सेंटेंस में, अगर नहीं का यूज होता है तो वो होता है निगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर क्या यूज हुआ है? नहीं। ठीक, और यहाँ पर यूज हुआ है था। ठीक, तो सेंटेंस में कहा गया है राम विद्यालय नहीं जा रहा था। इसका मतलब ये सेंटेंस है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। तो आइए अब इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए, हमने रूल लिखाया है आपको, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट है। अब वाज और वेयर का यूज भी हमने आपको लिखाया है, ही शी इट और एक वचनकर्ता के साथ वाज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। यहाँ देखिए क्या है सब्जेक्ट? राम। तो राम को पहले राम लिख लेंगे, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। अब देखेंगे कि वाज लगाना है या वेयर लगाना है। तो ही शी इट और एक वचनकर्ता के साथ वाज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो यहाँ पर हम वाज लगा देंगे। ठीक, फिर नॉट का यूज करना है, तो यहाँ पर हम वाज के बाद नॉट लगा देंगे, नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। राम विद्यालय नहीं जा रहा था। ठीक, जाने की क्या होती है? गो, और यहाँ पर आईएनजी लगा देंगे तो गोइंग हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? विद्यालय यानी कि स्कूल, टू स्कूल। राम वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, राम विद्यालय नहीं जा रहा था। ठीक, नेक्स्ट देखिए, सीता खाना नहीं पका रही थी। सीता खाना नहीं पका रही थी, पका रही थी। तो हमने लिखाया है कि जिन वाक्यों के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आते हैं तो वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाते हैं। यहाँ पर सीता खाना नहीं पका रही थी आया है, यानी कि ये क्या है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक, और नहीं लगा है तो नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर नहीं का यूज हुआ है तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, थी का यूज हुआ है तो ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। देखते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले रूल है, रूल में लिखा है सब्जेक्ट, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे। तो सब्जेक्ट है सीता, तो सीता लिख लेंगे। फिर ही शी इट और एक वचनकर्ता के साथ वाज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। तो यहाँ पर हम वाज लगा देंगे, वाज। फिर रूल में दिया है वाज के बाद नॉट का यूज करेंगे तो नॉट लगा देंगे, नॉट। ठीक, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सीता खाना नहीं पका रही थी, पकाने की क्या होती है? कुक, और आईएनजी जोड़ देंगे तो कुकिंग हो जाएगा, कुकिंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा? द फूड, खाना नहीं पका रही थी। सीता वाज नॉट कुकिंग द फूड। नेक्स्ट देखिए, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था, पढ़ रहा
था। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था। ठीक है, सेंटेंस के लास्ट में क्या आया है? था, यानी कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। नहीं आया है बीच में तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया, इसलिए ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। अब देखिए कैसे बनाएंगे। तो दिया है हमें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैं की होती है आई लिख लिया। अब आई के साथ वाज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, तो आई के साथ हम वाज लगा देंगे, वाज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। पढ़ने की क्या होती है? रीड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी रीड, फिर आईएनजी जोड़ देंगे तो रीडिंग हो जाएगा। फिर मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था, आई वॉज नॉट रीडिंग, आई वॉज नॉट, सॉरी यहाँ पे हम नॉट लिखना भूल गए, आई वॉज नॉट रीडिंग इंग्लिश। आई वॉज नॉट रीडिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा था। नेक्स्ट देखिए, रोहन पत्र नहीं लिख रहा था। रोहन पत्र नहीं लिख रहा था। रोहन पत्र नहीं लिख रहा था। तो देखिए सेंटेंस के लास्ट में क्या आया है? था, इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, और नहीं लगा है तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। हमने रूल लिखाया है पहले सब्जेक्ट। तो देखिए पहले सब्जेक्ट रोहन है तो रोहन को रोहन लिख लेंगे, रोहन। अब देखिए रोहन के साथ क्या यूज करेंगे? वाज या वेयर। तो देखिए ही, शी, इट और एक वचनकर्ता के साथ वाज का यूज करते हैं। ही, शी, इट और एक वचनकर्ता के साथ वाज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम वाज का यूज करेंगे। ही, रोहन वाज, फिर नॉट दिया है तो नॉट लगा देंगे, नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे। तो रोहन पत्र नहीं लिख रहा था, लिखने की क्या होती है? राइट। आईएनजी जोड़ देंगे तो राइटिंग हो जाएगा, राइटिंग अ लेटर। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? अ लेटर। रोहन वाज नॉट राइटिंग अ लेटर, रोहन पत्र नहीं लिख रहा था। कुछ बच्चे हॉकी नहीं खेल रहे थे। कुछ बच्चे हॉकी नहीं खेल रहे थे। कुछ बच्चे हॉकी नहीं खेल रहे थे। देखिए सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे कुछ बच्चे, कुछ की सम चिल्ड्रन। ठीक, अब सम चिल्ड्रन देखिए यहाँ पर हम यू, वी, दे और बहुवचन कर्ता के साथ, ठीक है, सम चिल्ड्रन है कुछ बच्चे, यू, वी, दे और बहुवचन कर्ता के साथ वेयर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम वेयर का यूज करेंगे, सम चिल्ड्रन के साथ हम वेयर का यूज करेंगे, वेयर। फिर नॉट दिया है तो नॉट लगा देंगे, नॉट, वेयर नॉट। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, खेलने की क्या होती है? प्ले, और आईएनजी जुड़ जाएगा तो प्लेइंग हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट, कुछ बच्चे हॉकी नहीं खेल रहे थे, ऑब्जेक्ट है हॉकी, तो द हॉकी। सम चिल्ड्रन वेयर नॉट प्लेइंग द हॉकी, कुछ बच्चे हॉकी नहीं खेल रहे थे। ठीक है, देखिए चिड़िया आकाश में नहीं उड़ रही थी। चिड़िया आकाश में नहीं उड़ रही थी, उड़ रही थी। ठीक है, चिड़िया आकाश में नहीं उड़ रही थी। अब देखिए
चिड़िया आकाश में नहीं उड़ रही थी। ठीक है, तो ये बहुवचन हो गया क्योंकि बहुत सारी चिड़िया आकाश में नहीं उड़ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, वेयर का यूज करेंगे। सेंटेंस के लास्ट में क्या आया है, थी, इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, और नहीं लगा है तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो चिड़िया आकाश में नहीं उड़ रही थी, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, द बर्ड्स, चिड़िया आकाश में नहीं उड़ रही थी तो चिड़िया की होगी द बर्ड्स। ठीक, अब वाज या वेयर, तो यहाँ पर हम वेयर का यूज करेंगे। बहुवचन है, यू वी दे, और बहुवचन कर्ता के साथ वेयर का यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम वेयर का यूज करेंगे, वेयर। फिर नॉट लगा है तो नॉट लगा देंगे। फिर देखिए यहाँ पर चिड़िया आकाश में नहीं उड़ रही थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ जाएगा। तो उड़ने की क्या होती है, फ्लाई। फ्लाई मीन्स क्या होता है, उड़ना। तो यहाँ पर आईएनजी जुड़ जाएगा तो फ्लाइंग हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इन द स्काई, आकाश में नहीं उड़ रही थी, इन द स्काई। द बर्ड्स वेयर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई, चिड़िया आकाश में नहीं उड़ रही थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तुम कक्षा में जोर से नहीं चिल्ला रहे थे। तुम कक्षा में जोर से नहीं चिल्ला रहे थे। ठीक है, तुम कक्षा में जोर से नहीं चिल्ला रहे थे। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम की होती है यू। अब यू वी दे और बहुवचन कर्ता के साथ वेयर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, तो यहाँ पर हम वेयर का यूज करेंगे, वेयर। फिर नॉट लगा है तो नॉट लगा देंगे, वेयर नॉट। फिर तुम कक्षा में जोर से नहीं चिल्ला रहे थे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। चिल्लाने की क्या होती है, क्राइंग, क्राई, और आईएनजी जोड़ देंगे तो क्राइंग हो जाएगा, क्राइंग। अब ऑब्जेक्ट क्या आ गया, लाउडली इन द क्लास। लाउडली, जोर से नहीं चिल्ला रहे थे, लाउडली इन द क्लास। यू वेयर नॉट क्राइंग लाउडली इन द क्लास, तुम कक्षा में जोर से नहीं चिल्ला रहे थे। ठीक, तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज हमने आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनवा दिया, और इसमें हमने आपको पहचान बताई है कि जब नहीं का यूज जिस सेंटेंस में होता है तो वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है, और जिन वाक्य के अंत में था, थी, थे का यूज हुआ हो तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको बनवा दिए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।